नमस्कार। हमारा आज का विषय है मध्य सोच विचारधारा धारण करने वालों की शक्तियाँ। आंसर है, जवाब है, जिन्होंने जीवन में कुछ भी कहने लायक पाया होता है और कैसे पाया होता है, वह सब कुछ जब गर्व से बताने के लायक होता है तो वह सिर्फ उनका ही होता है जिन्होंने सोच विचारधारा मध्य की अपनाई होती है, जिन्होंने मानवीय गुणों को अपनाया होता है। इन व्यक्तियों ने अति की हर मार सही होती है और इन्हें पता होता है कि अति कहाँ सही रहती है और कहाँ गलत रहती है। यानी कि हर वह अति को जो जानने लग जाते हैं जो ईश्वरीय रूप में तोहफे के रूप में मिली हो, और उस अति की को भी पहचान लेते हैं जो मारू मार करती है। इनकी शक्तियाँ इस तरह हैं, ये जान लेते हैं कौन सही है और कौन गलत, वह भी कैसे और क्यों। ये सबके आदर्शों को, इरादों को भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचारते हैं। हर उस समय को ध्यान में ये लाते हैं जब जब भी ये उस व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं जिसके बारे में निर्णय लेना हो। तब ये सबको ध्यान में रखते हैं जो जो भी वहाँ उपस्थित रहा हो, या इन्हें किसी भी तरह से उन व्यक्तियों के बारे में कुछ भी पता लगा हो। ये व्यक्ति ये सोच विचारधारा वाले व्यक्ति की अगली शक्ति ये है कि ये सही और गलत ऐसे एहसास मानते हैं जिन्हें परिस्थितियों को देखकर तय किया जाता है, ना कि ये अड़िग रहते हैं कि ये ही सही है ये ही गलत है। ये उस पर कायम नहीं रहते। इन्हें पता है कि हर सही भी बदलता है और हर गलत भी बदलता है। समय, परिस्थिति, व्यक्ति, हालात सभी मायने रखते हैं जब भी सही और गलत का फैसला करना हो, निर्णय करना हो। ये निष्पक्ष रहकर निर्णय करते हैं और स्थितियों को ध्यान में रखते हैं। इनका निर्णय समय आने पर यह भी बताता है कि इन्होंने जो भी किया था वह सही ही रहा था। ये शब्दों के हेर फेर करने वालों पर गौर बहुत फरमाते हैं, क्योंकि ये एक के विश्वास पात्र होते हैं और दूसरों के विश्वासघाती। ऐसे लोगों पर ये पैनी नज़र रखते हैं जो इधर और है और उधर और है, क्योंकि ये मध्य में रहकर विचार रहे होते हैं। जो दूसरों के विश्वासघाती होते हैं, अपने मित्र होते हैं, उन पर भी ये गौर करते हैं, और जो अपने विश्वासघाती हैं, दूसरों के मित्र हैं, उन पर भी ये पूरी तरह से गौर करते हैं। इन्हें हर किसी की असलियत से मतलब होता है ताकि इनका कोई कुछ बिगाड़ ना पाए। ये दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, मतलब अपनी खुशियाँ तो इनके लिए मायने ही रखती हैं। दूसरों की खुशियों को देखकर भी ये खुश हो लेते हैं और इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि इनके खुश रहने के अवसर बढ़ जाते हैं। ये सुखी होकर किसी को दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके सुख की वजह इनके अच्छे कर्म हैं। ये ना ही तो दुखी होकर किसी को सुख देने की तरफ जाते हैं। इन्हें पता होता है कि इनका मन अगर सही नहीं है तो ये किसी को भी सुख देने जाएंगे तो सही तरीके का दे नहीं पाएंगे। इसीलिए ये पूरा ख्याल रखते हैं कि इनके कारण किसी को दिक्कत ना आए, और ये इन बातों का भी ख्याल रखता है कि कौन अपने कारण इन्हें दिक्कत देने के लिए तैयार रहता है। यानी कि इनकी शक्ति ये है कि सबको ये पहचानने लग जाते हैं कि कोई मन में क्या विचार रहा है इनके बारे में, और इनसे क्या चाहता है और इनको देना क्या चाहता है। मध्य में रहने वालों की विचारधाराओं में बेपरवाही गजब की होती है।
भाव बेफिक्री कैसे हासिल होती है, इन उसकी कला इन्हें खूब आती है। जबकि दूसरों की सोच या तो परवाह वाली होती है या लापरवाही वाली होती है। सिर्फ जे मध्य में रहने वाले ही जे बेपरवाह रहते हैं और बेफिक्र रहते हैं। मध्य विचारधारा की परख बड़ी औकात वाले भी करते हैं और छोटी औकात वाले भी करते हैं। छोटी औकात वाले तो इसलिए करते हैं क्योंकि ये बीच में रहने वाले छोटी किसी को तुच्छ महसूस नहीं कराते, नीच महसूस नहीं कराते, किसी को कम नहीं करते, कमज़ोर नहीं करते। जबकि अभिमानी हर बड़ी औकात ऐसा करती है। जब जी ऐसा नहीं करते तो छोटी औकात हैरान हो जाती है और उन्हें लगता है कि कोई घपलेबाजी है जो उनके साथ ये ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया में ज़्यादा स्वाभिमानी बहुत कम होते हैं और अभिमानी ज़्यादा। इसीलिए ये उनकी नज़र में परख करने के लायक ही रहते हैं, या यूँ कहे कि प्रयोगशाला में ही पड़े रहते हैं। इनकी परख बड़ी औकात वाले भी करते हैं, क्योंकि वह भी ये ऐसे इंसान होते हैं जो किसी की खुशामद नहीं करते और ना ही चमचागिरी करते हैं। और बड़ी औकात की जबकि सारे ही खुशामद करते हैं या चमचागिरी करते हैं, फिर अगर कोई नहीं करता तो उन्हें खटकता है और इसी खटकता के पीछे वह रहस्य जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है, ये व्यक्ति पर मेरा ये कोई मैं बड़ी औकात होने का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। ये कितने भी भरोसे के लायक हों, ये कितने भी सच्चे सुच्चे ईमानदार हों, इन पर कोई यकीन नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता। इनकी सोच पर इन्हें बस इन पर भरोसा होता तो ईश्वर को होता है, क्योंकि वे ईश्वर के समीप होते हैं और उसके भय में रहना जानते हैं और किसी से भयभीत नहीं होते। ये सोच ना तो अपनी गलतियों पर कभी पर्दा पाना जानती है और ना ही किसी की गलती को अनदेखा कर पाती है। यही कला इन्हें अजय, अभय और निर्भय बनने के रास्ते दिखाती है, क्योंकि ये संघर्ष का रास्ता चुनते हैं और हर किसी से मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। ये ना तो आंखों पर पट्टी बांधते हैं और ना ही कभी दिमाग पर बांध सकते हैं। इनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, दुनिया में आसपास क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इनके साथ कोई क्या कर रहा है, ये सभी रहस्यों पर गौर करते हैं। ये विचारधारा इतनी जागरूक होती है कि कौन किस इरादे से इनकी इच्छाओं को पूरा करते जा रहा है, उसके पीछे के रहस्य भांप लेती है और खुद भी अपने आप को बचाए रखने के तरीके जानती है। कहाँ बचना हो, हेरा फेरी भी नहीं करती, धोखा भी नहीं देती, परंतु फिर भी बचने के तरीके जानती है कि कैसे बचा जा सकता है। ना तो ये परिस्थितियों से भागती है, ना ही किसी का साथ छोड़ती है, परंतु ऐसा तरीका ये निकाल लेती है कि कैसे अपनी परिस्थिति को ये हैंडल करे। कहाँ फंसे रहना है ये भी ये अच्छे जानती है कि किसके इरादे सही है, किसके साथ नाता निभाते रहने में इनकी भलाई है, जो उनका आखिर तक साथ देते हैं। परिणाम स्वरूप ये अपने जीवन पर गर्व करने वाले होते हैं। यूँ कहें कि ये अपनी ही नज़रों में बहुत बेहतरीन पाते हैं अपने आप को। प्रेम और नफरत से इन्हें जो भी प्राप्त होता है, इसे ये अपनी प्राप्ति अप्राप्ति समझते हुए अपने आप में हमेशा बदलाव लाते रहते हैं। ये खुद धोखा करना नहीं जानते, इसलिए ये धोखेबाजों के लिए या तो एक चेतावनी होते हैं या उनके लिए एक सबक बन गए होते हैं। धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। धन्यवाद एक बार फिर से।